प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स। किसानों की समस्याएं क्या क्या हैं? सबसे बड़ी जो किसानों की समस्या है वो है लैक ऑफ कैपिटल। उनको अपना खेती में काम करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते। बहुत हद तक केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारों ने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी 50 से 60% किसान दोस्त यार, रिश्तेदार या साहूकार, मनी लेंडर्स, इनसे पैसा उठाते हैं। और ये पैसा कभी उधार ऐसे भी होता है, बट मैक्सिमम केसेस में ये पैसा ब्याज पे होता है। और ये 3% महीना से 6% महीना, मतलब 36% से 72% के बीच में ब्याज होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी 10%, 15% प्रॉफिट निकालने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और किसान अगर 36% से लेकर 72% अगर इंटरेस्ट में पेमेंट करेगा, तो उसको अगर प्रॉफिट निकालना है तो उसको 46%, मतलब 60% प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जबकि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी 10 से 15% की प्रॉफिट निकालना एक मुश्किल काम होता है। और इस तरह से किसान जो है अपने ही लिए हुए कर्ज के दबाव में दबता चला जाता है, और अंतिम में जाकर या तो उसकी ज़मीन जाती है या वो अपनी जान दे देता है। लैक ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसके तहत आप कम कीमत पर अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि खेती अधिकतर प्राकृतिक आपदाओं के कारण तबाह हो जाती है। और उसको किसी भी जगह पे साबित करना कोर्ट और कानून में बहुत मुश्किल काम होता है। प्लस किसान हमारा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि उसे कानून की इतनी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो सिस्टम से जा करके अपना हक मांग सके। और इसके चक्कर में जो कंपनीज होती हैं, जब वो देने का बात आता है इंश्योरेंस उसके फसल के ऊपर, तो या तो वो देती नहीं है, और अगर नहीं देना होता है तो उल्टा कानूनी और कार्रवाई या फिर कंप्लेन करके एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल तरह के डिस्प्यूट्स में किसान को फंसा देती है। और ये दोनों ही किसान इस दोनों रास्ते पर लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ना हमारा भारत का किसान उतना पढ़ा लिखा है और ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स को कंपनीज के मुकाबले हैंडल कर सके। तीसरी जो सबसे बड़ी अभी खेती में समस्या आ चुकी है और बहुत तेज़ी से आने वाली है, जिसके कारण फसल भी बहुत भारत का क्या पूरे विश्व का बर्बाद होने वाला है, वो है प्राकृतिक आपदाएं। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा समझना है तो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। ये सरकार का डॉक्यूमेंट है जो पूरे देश के बारे में आपको पिछले साल क्या हुआ है ये बताता है। तो इसमें साफ बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेज़ी से आने वाली, 2-3 तरह की प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेज़ी से आने वाली हैं। जैसे कि अगर जहाँ बारिश होता था वहाँ बारिश नहीं होगा, और जहाँ बारिश नहीं होता था वहाँ बारिश हो जाएगा। होगा तो इतना कस के होगा कि बाढ़ आ जाएगा, नहीं होगा तो सूखा पड़ा देगा। तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत ही, जब होगा तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगा, और नहीं होगा तो बिल्कुल ही दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा। और जहाँ होता था वहाँ नहीं होगा, जहाँ नहीं होता था वहाँ हो जाएगा। तो उसके कारण जो वहाँ की कृषि पद्धति है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और इसके कारण जो किसान हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ेंगे खेती को करने में, अगर उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया गया राष्ट्र के अंदर। तो नेचुरल क्लाइमिटी, और ये पूरी दुनिया के लिए है, नेचुरल कैलामिटी बहुत तेज़ी से बढ़ने जा रहा है। और इसके चक्कर में जो है खेती दिन प्रतिदिन बहुत मुश्किल होने जा रहा है। बिजली गिरती है, उससे लोग मरते हैं। ये अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे 2016-17 का तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। चौथी बहुत बड़ी समस्या है, उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं होता है। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के यूएसपी होते हैं। एक साधारण किसान जो 2 से 3 हज़ार रुपये महीना कमाता है, ना उसके पास इतना पैसा है कि वो इक्विपमेंट्स खरीद सके, ना वो टेक्नोलॉजी पे खर्च कर सकता है, और ना ही वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता है। अनटिल अनलेस बहुत सारे किसान एक साथ आकर के ये सारे काम अपने लिए करें। तो किसानों के लिए एक समस्या ये भी है कि उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, R&D नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में 60 to 70% जो किसान हैं वो महिलाएं हैं। 60 वर्ष और 80 वर्ष की महिलाएं भी इसमें काम करती हैं, और उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। खुद से अगर हल चलाना हो बहुत ही मुश्किल काम है। आप कभी करके देखिएगा, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन उन्हें वो काम रोज़ करना पड़ता है। तो इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी और R&D देने की ज़रूरत है। उसके अलावा एक और समस्या है ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड लेबर। कृषि नॉर्मली का एक पारिवारिक पेशा बनकर रह गया है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड लेबर नहीं है। उसके अलावा जो हमारा देश है उसमें बहुत ज़्यादा जातिवाद से ग्रसित है। जो लोग काम करने जाते हैं खेतों में, उनके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, गालियाँ देते हैं। तो जो लेबर है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं होता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण भारत में कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा एक और समस्या है मार्केट की समस्या। मार्केट की समस्या में वो किसान अपनी फसल को उचित जगह बेच नहीं पाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव में वो जिन लोगों को दे सकता है उसी को देता है, वही लोग आगे जाकर के उस फसल को बेचते हैं। उस किसान के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता जिस पे उन फसलों को बेच सके। इसके अलावा जो जमाखोरी, जब जिस चीज़ की फसल की पैदावार आती है उस समय जो जमाखोर होते हैं वो मार्केट में उतार देते हैं। मान लीजिए आलू की पैदावार आई है,
तो मार्केट में लोग आलू को उतार देते हैं, उसके कारण आलू का प्राइस डाउन हो जाता है, किसान मंडी में बेच नहीं पाता, फिर वही लोग उसी आलू को उसी किसान से सस्ते भाव में खरीद लेते हैं और फिर साल भर महंगा बेचते रहते हैं। तो होर्डिंग, प्राइस फॉल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो भारत के किसान अभी फेस कर रहे हैं। इसके अलावा समस्याओं की लिस्ट अभी बहुत ज़्यादा लंबी है, इस पर स्वामीनाथन कमीशन ने भी काम किया है, देश की बहुत संस्थाओं ने काम किया है, प्राइवेट सिविल सोसाइटीज NGO ने काम किया है, लेकिन ये समस्याएं अभी भी जस की तस पड़ी हुई हैं, इनका कोई खास समाधान हो नहीं पाया है।